हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। जब भी आप लोग स्टडीज़ की बात करते हो या स्टडी करने की सोचते हो तो किसी ना किसी वजह से आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, बोर होता है या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती या फिर आपको एनालिसिस नहीं होता है। तो इन शॉर्ट आपका डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिर वो एक्सक्यूज़ बनता है, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते। इन शॉर्ट यू कैन नॉट फोकस फुल्ली। ओके, मैं आपको एक अप्रोच, एक तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़ मतलब क्या कि आप स्टडीज़ करते हो उसको फोकस कर सको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स के लिए। ओके, कि मान लो 6 घंटे का आपका टारगेट है जो आपको पढ़ना है, जो आपने सेग्रीगेट किया है 2-2 घंटे के 3 स्लॉट या 1.5-1.5 घंटे के 4 स्लॉट, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से। तो इसमें एक चीज़ होती है कि 1 हो गया, 2 हो गया, फिर किसी कारण से ठीक है अभी दोपहर में खाना खा लिया, बहुत राइस खा लिया, अभी नींद आ रही है, गए 3-4 घंटे, फिर शाम को आके कुछ नहीं, रिलैक्स बैठना है, कुछ नहीं करना है, नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई वेब सीरीज़ देखनी है, लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम जाता है। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू। देखो, मैं कोई रॉकेट साइंस बात नहीं करूँगा, एक चीज़ हमेशा होती है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोग वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सिंपल बिजनेस है। आप फॉलो करोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। सिंपल भाषा में मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, बट द थिंग इज़ आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस। बिकॉज क्या होता है, तरीके सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट करना, उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं ऐसा एक तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है कि आप अपनी स्टडी से फोकस कर सको। देखो, जब भी आप स्टडी करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट, ठीक है, उसके बाद एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड शिफ्टिंग होने लगता है। क्योंकि कोई भी आदत जब नहीं लगाते हो या आदत जब बदलती है तो थोड़ा तो माइंड को टाइम तो लगेगा। लेकिन वो हर दिन आप अगर एक्सक्यूज़ दे रहे हो नहीं करने में आधे घंटे के बाद, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप में है। सो वॉट यू नीड टू डू, पहले तो डिटरमाइन कर लो कि आपको वो 6 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू डू इट। आपको 1.5 घंटा पे नहीं होता तो 1-1 घंटे के 6 स्लॉट बनाओ, हर एक 1 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, क्योंकि माइंड फ्रेश होना चाहिए। वैसे भी 24 घंटे है, ऊपर नीचे करके मैं अगर 7-8 घंटे निकाल भी दूँ, बहुत टाइम बचता है आपके पास। तो ये आप डिसाइड करो, करना ही करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, यू कैन टेक इन अ फनी मैनर, यू कैन टेक इन अ सीरियस मैनर, दोनों वैसे ही काम करेगा, बट सीरियस मैनर से डेफिनेटली लो। देखो, 6 घंटे का आपको शेड्यूल है, तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, दैट इज़ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, HR वालों से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब क्या, किसी काम के लिए में आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट होती है। ठीक है, ये कभी कभी ऑफिस वर्क में भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता है। अभी आपने वो थंबनेल भी देखा होगा। ओके, सो व्हाट आई मीन कि आप अच्छा काम करोगे तो यू विल गेट अ कैरेट, रिवॉर्ड। बुरा काम करोगे या फिर काम नहीं करोगे, यू विल गेट अ पनिशमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अभी आपको ये अपनी लाइफ में खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? आप अगर 6 घंटा पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा मनी इन्वॉल्व करने वाला हूँ, आप 6 घंटा पढ़ाई नहीं करते हो तो फ्रॉम योर पॉकेट आप 1 रुपी यू हैव टू पे टू योर पेरेंट्स। ओके, मैंने 1 रुपी बहुत सोच समझ के बताया है, मैं 5 रुपया 10 रुपये पे बोलने वाला था, लेकिन एक कोई ना कोई, एक बेरोज़गार कोई ऐसे निकल के ना, ऐसा जेब में वैसे भी कुछ नहीं है हम लोग के पास, आप बोल रहे हो 1 रुपया दो। ये मैं कब बोल रहा हूँ? 6 घंटा नहीं किया तो ठीक है, 6 घंटा तो मैंने डेमो दिया है, अभी आपका स्ट्रेंथ को बना के रखना है। 6 घंटा में कहता हूँ कि जो जो एकदम आदत नहीं लगा रहे उनके लिए कह रहा हूँ। तो पहले वो टारगेट सेट करो कि 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, अनलेस अनटिल आप बीमार हो, बाकी कोई एक्सक्यूज़ चलेगा नहीं। घर के काम एंड ऑल दोज थिंग्स, सबके घर में काम होते हैं। मतलब क्या, जिम्मेदारी आपको उठानी है, एक्सक्यूजेस का कोटा बढ़ाना नहीं है। ओके, और अगर आप 6 घंटे कर पाते हो या उससे ज़्यादा का, मतलब आपका डेली का कोटा कंप्लीट हो गया,
तो आप वो पेनल्टी पे नहीं करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे हिसाब से बेहतर होगा आप इसके लिए आपके मॉम या डैड में से किसी एक को इसमें इन्वॉल्व करो। ओके, एंड पेनल्टी जब भरनी नहीं पड़ेगी, आप एक वे ऐसा भी कर सकते हो कि डैड मैंने 6 आवर का कंप्लीट किया, नाउ यू गिव मी 1 रुपीज़। ओके, जिनके साथ भी आपका हेल्दी रिलेशन ज़्यादा है मॉम और डैड के चॉइसेस में, उनके साथ ये बनाओ। या फिर अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आप लोग 1 रुपये उनको पे नहीं करोगे। इट्स एज सिंपल दैट डेट। ओके, मतलब आपने 6 घंटा पढ़ाई की तो यू विल नॉट पे 1 रुपीज़। 6 घंटा पढ़ाई अगर नहीं की तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। ओके, अब इसमें कुछ लोग फिर भी होंगे कि सर वैसे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वॉलेट में पैसे भी नहीं है कि इतने, ठीक है, तो उनके लिए भी एक तरीका बताता हूँ, वरना वो डाउट ना आ जाए फिर से। घर में ही हो, लॉकडाउन चल रहा है, कितनी भी दिल में ख्वाहिश हो बाहर नहीं पड़ सकते। ओके, तो एक काम कर सकते हो, जिस दिन आप टारगेट कंप्लीट नहीं करो ना 6 घंटे का, आप घर का कुछ ऐसा काम करोगे जो आप जनरली करते नहीं हो। ठीक है, मोस्टली किचन का काम हो सकता है, कुछ कटिंग शटिंग करना या मॉम की हेल्प करना, कुछ भी। ठीक है, तो इससे थोड़ा मॉम को थोड़ा सरप्राइज़ लगेगा, अरे है मेरा बेटा पहली बार किचन में आ गया। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से करो। एंड अभी ऑन अ सीरियस नोट, ये तरीका क्या है यार, ये तरीका थोड़ी काम करेगा। यही तो गेम है, हॉनेस्टी अपने आप को रखनी है। इसलिए मैंने 1 रुपया बड़ा सोच समझ के बोला है, 5-10 रुपया बोलने वाला था, वरना ऐसा ना हो जाए फिर 10 दिनों में आपका पूरा पॉकेट मनी निकल जाए। तो मैंने वो मनी कैलकुलेट किया, ऐसे शॉर्ट रिलेटेड की 1 रुपीज़। ओके, ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मेरे एक्चुअल बैच के स्टूडेंट्स होते हैं फेस टू फेस मैंने किया है। कुछ लोग के इसकी वजह से पैसे थोड़े चले भी गए, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे कमा भी लिए, उनके डैड ने उनसे कोऑपरेट किया। तो काफ़ी डैड से कोऑपरेट करने का पर्पज़ क्या था कि अभी आपने 6 घंटे कंप्लीट किया तो डैड ने उनको पे किए ऑब्वियसली, तो थोड़े अमाउंट जमा हो गई, तो किसी दिन टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसी में से 1 रुपया चला गया। ठीक है, बट ऑन अ सीरियस नोट आपको देखना है कि आप ये हर दिन टारगेट कंप्लीट करो, और डैड कोऑपरेट करते हो तो पैसे अर्न करो। वो 1 रुपये है, आपको काउंट थोड़ी करना है, बट दैट इज़ द थिंग यू हैव टू फॉलो। और एक टाइम के बाद मान लो 15-20 दिन की आदत लगेगी, मैं चाहता हूँ ये 6 आवर्स के नंबर पास अब बढ़ा। ठीक है, मैं एकदम नहीं बोलूँगा 10 घंटा पढ़ाओ, नहीं, 7 to 8, लेकिन ब्रेक्स, हाँ ब्रेक्स। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा, अगर ओवरऑल कहूँ तो 2 घंटे से ऊपर कोई लगातार पढ़ाई मत करना। ठीक है, 1, 1.5 या 2, ये मेरे हिसाब से 1.5 घंटा इज़ बेटर, बट इट डिपेंड्स अपॉन आप रीजनिंग के पजल सॉल्व कर रहे हो या DI सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। बट 2 घंटे से ऊपर मत लगना, फिर आधा घंटे का ब्रेक लो, यहाँ वहाँ घूमो, घर में मोबाइल पर टाइम पास करो, लूडो किंग खेलो, एंड देन गेट बैक टू द बिजनेस। ओके, सो अप्लाई दिस, सी इट्स वर्किंग, और बाद में बता देना कि कितने आपने अर्न किए और कितने गंवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।